नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल द मीडिया वाली पे। नीलबटे सन्नाटा, प्रेम रतन धन पायो जैसी कई सुपरहिट फिल्मों में काम करने वाली स्वरा भास्कर इन दिनों अपने बयानों की वजह से काफी चर्चित है। दरअसल स्वरा भास्कर एनसीपी से खड़े अपने पति के लिए चुनावी प्रचार प्रसार कर रही है, जिसकी वजह से उन्हें काफी ट्रोल का सामना करना पड़ रहा है। पहले आप ये वीडियो देखिए। हाँ, ये सच है कि मैं हिंदू परिवार में पैदा हुई थी, और हाँ, ये भी सच है कि मैंने एक मुसलमान लड़के से शादी करी है। एक और सच बताना चाहती हूँ कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इज्जत मन में होने के लिए आप किस जात में पैदा होते हो ये जरूरी नहीं होता है। जरूरी यह होता है कि जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हो तो आप उन गुस्ताखों के साथ जाके हाथ नहीं मिलाते हो, ठीक है ना। जो मेरे पति के दीन और ईमान पे बार बार सवाल उठा रहे हैं, आज इस मंच से मैं उन लोगों को पूछना चाहती हूं कि आपका ईमान कहां था जब आपके दोस्त अनिल राठौड़ ने नितेश राणे की सभा यहां लगवाई थी, जहां पे खड़े होकर तो आज के नबी को गालियां दे सकता था। देखिए, हम लोग तो महिला शक्ति का हमेशा सम्मान करते हैं। मैडम स्वरा भास्कर जी ने का एक एक्टर भी हैं वो, और हमारी भारतीय नारी हैं, तो हम उस नाते उनका सम्मान करते हैं। लेकिन ये शर्मनाक है जो उनको ऐसे कट्टरवादी लोगों से नहीं मिलना चाहिए, जो भारत में एक विरोध पैदा कर रहे हैं, एक हमारे देश के लिए गलत बात सोचते हैं कि जो हम लोग, हमारे मोदी जी मुस्लिम वर्ग की महिलाओं के लिए इतना काम कर रहे हैं कि तलाक 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 3 बार कहने से तलाक नहीं हो जाता। उस पे हमारे बिल आ चुके हैं, हमारे कानून बन चुके हैं, और उनके मॉडर्न एजुकेशन के लिए हमारे यहाँ स्कूल खुल रहे हैं। उनके जो जो सेंटर, वो जो पुराने ढंग से रूढ़िवादी ढंग से जो अपने स्कूल चला रहे हैं, उसके ऊपर भी हम लोगों के यूपी में तो ऑलरेडी उसको मॉडर्नाइजेशन शुरू कर दी गई है, और जो पुराने ढर्रे पे चला रहे हैं उसको बंद करने की बात आ गई है। सुप्रीम कोर्ट ने भी ऐसी बात कही है। हम लोगों का केवल एक ही लक्ष्य है कि मुस्लिम महिलाओं को अधिक से अधिक शिक्षित किया जा सके, उनके बच्चों को आगे बढ़ाया जा सके। लेकिन ये लोग फिर उनको उस गहरे दलदल में, गहरे कुएं में धकेलना चाहते हैं, ताकि वो लोग हमेशा अनपढ़ रहें, हमेशा रूढ़िवादी रहें, हमेशा घर के चूल्हे चौके में समाई रहें। हमेशा हम लोग चाहते हैं कि वो विमान उड़ाएं, हम चाहते हैं हमारे अंतरिक्ष विज्ञान में वो काम करें। आज महिला इतनी आगे है कि पुरुष को ही पीछे छोड़ चुकी है। तो ऐसे में मुस्लिम महिलाओं को सोचना चाहिए कि जो मैडम कह रही हैं उनको उत्तर देना चाहिए अपने वोट के माध्यम से, और उनको पूरी तरीके से हरा के ये उत्तर उनको मिल जाएगा कल। सर, जिस तरह से पॉलिटिकल एजेंडा की बात करें, अभी चूंकि हर पार्टी, चूंकि चुनाव है, महाराष्ट्र में चुनाव है, झारखंड में चुनाव है, तो हर पार्टी कहीं ना कहीं अपना एजेंडा सेट कर रही है, नैरेटिव सेट कर रही है, भाषण से दे रही है। वहीं जब बात करते हैं कांग्रेस एक तरफ इस तरह से बयान देती है, स्वरा भास्कर का स्पीच सामने आया जिसमें कि वो डायरेक्टली मतलब पैगंबर मोहम्मद पैगंबर का नाम लेते हुए इस पूरे स्पीच में कंट्रोवर्सी बातें करती हैं, या फिर जिस तरह से मुसलमानों को लेके बातें करती है। तो कई बार ये कहा जाता है कि क्या एनसीपी या क्या कांग्रेस खास करके वो मुस्लिम कांग्रेस का मतलब मुस्लिम और बीजेपी का मतलब हिंदू, क्या ये है, क्या ये नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है? भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करी है। लेकिन यह जरूर है कि एक हिंदू बहुल्य देश है। हम लोग सनातन की बात करते हैं, क्योंकि सनातन, हिंदू का मतलब कभी भी एक धर्म नहीं है। हिंदू का मतलब एक संकल्पना है, एक विचार है, एक जीने का तरीका है। हिंदू धर्म योग सिखाता है, हिंदू धर्म सनातन की पद्धति सिखाता है, हिंदू धर्म भोजन करने का तरीका सिखाता है, हिंदू धर्म जीने का तरीका सिखाता है। हिंदू धर्म आर्य आर्य पद्धति से जुड़ा है। आज अगर देखा जाए तो हजारों लाखों वर्ष से हिंदू वर्ष धर्म ही चला आ रहा है, हिंदू सभ्यता चली आ रही है। इसे सभ्यता कहना ज़्यादा उचित होगा। आज मुस्लिम धर्म देखा जाए तो मुस्लिम धर्म कोई बहुत नया, बहुत पुराना धर्म नहीं है। ये 5000 साल से भी पहले का बना हुआ धर्म है, और हम लोग उसे कभी भी, अगर कोई गुरुओं के माध्यम से लोग आगे चलते हैं तो अच्छी बात है, हमें उसमें कोई संकोच नहीं है। जिसको भी वो सम्मान देना चाहते हैं, आदर सम्मान देना चाहते हैं, हमेशा
हमारे भारतीय जनता पार्टी ने उनका स्वागत किया है। हम लोगों के लिए सभी धर्म समान है, लेकिन ज़रूर हम चाहेंगे कि जैसे क्रिश्चियन देश बने हुए हैं, फ्रांस है, बेल्जियम है, स्पेन है, यूएस है, ऐसे ही भारत में अगर जब भारत में हिंदू तो सनातनी ज़्यादा है, तो हिंदू देश होना चाहिए। इसमें हम लोगों ने कभी भी ये विरोध नहीं किया मुस्लिम यहाँ नहीं रहेंगे, उनका सम्मान है, उनके लिए नियम है। हम तो यही कहते हैं कि जो हमारे कानून है, नियम है, उनके अनुसार चलो। हम उनके लिए कोई अलग कानून नहीं करना चाहते और हमारे हिंदुओं के लिए कोई अलग कानून नहीं करना चाहते। हम तो चाहते हैं सबके लिए एक समान कानून। ऐसा कभी भी कोई करना गलत नहीं है। सही बात है आपकी। जिस तरह से आपने कहा कि हम मतलब खास करके बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं का सम्मान करती है, हिंदू बहुल देश है, तो उनका सम्मान हर जगह होना चाहिए और मुस्लिम खास करके जो है उन्हें मना नहीं किया गया इस देश में। खैर ये इनका विचारधारा था, लेकिन सर सवाल ये उठता है कि हर पॉलिटिकल पार्टी इस मुद्दे पे अगर बात करें यानी बुनियादी मुद्दे को छोड़ के पानी जल जिस तरह से मतलब बुनियादी मुद्दे होते हैं स्कूल्स, हॉस्पिटल्स या फिर बिजली, इन सब के ऊपर बात ना करे और बात हिंदू मुस्लिम पे कहीं ना कहीं करे, तो क्या ये आपको लगता है ये सही है या फिर किसी भी पार्टी के लिए या आम जनता के लिए सही है? देखिए, दूसरी पार्टियों के लिए तो मैं कह सकता हूँ कि उनके वो आने का अंदर कोई तरीका नहीं मिल रहा है, सरकार के अंदर आने का कोई तरीका नहीं मिल रहा है। उनको यही लगता है कि हिंदू मुस्लिम की बात करो, झगड़े की बात करो, जी। बांटने की बात करो। हम लोगों ने कभी भी ये बात नहीं करी। हम तो सत्ता में हैं और सत्ता में हमारी सत्ता हर जगह बढ़ रही है। हरियाणा में अभी आई है और अभी और बाकी राज्यों में भी आएगी। यूपी में भी आप देखेंगे हमारा योगी जी का कमाल, क्योंकि हम लोग देश के लिए काम कर रहे हैं, स्टेट के लिए काम कर रहे हैं, इस जननी के लिए काम कर रहे हैं। हमारी हिंदुस्तान में नहीं, अमेरिका भी हमारे मोदी जी की सुन रहा है, उनकी डायरेक्शंस मांग रहा है। इवन जो दूसरे देश हैं हमारे मोदी जी के बीच में राजनीतिक हस्तक्षेप मांग रहे हैं, ताकि जहां युद्ध चल रहे हैं वहां युद्ध समाप्त हो जाएं। तो जहां ऐसी सत्ता हो उसमें हम लोग अपने देश में हम लोगों को गर्व करना चाहिए। और दूसरे लोगों के पास कोई मुद्दे नहीं है। उन्होंने 50-60 साल राज करा, उन्होंने किसी भी तरीके से डेवलपमेंट की बात नहीं करी, पॉवर्टी को दूर करने की बात नहीं करी, उन्होंने पॉवर्टी को खत्म करने की बात करी, गरीबों को खत्म करने की बात करी। तो इसलिए अब लोग पहचानते हैं, समझते हैं, इसलिए अब वो उनका अगला मुद्दा होगा मशीनें खराब है। हमारे पास मुद्दे ही मुद्दे हैं और देश को आगे बढ़ाने के हमारे पास तरीके हैं। हम उसी संकल्पना को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और हमारे साथ गरीब भी जुड़ा है, हमारे साथ व्यापारी भी जुड़ा है, हमारे साथ महिलाएं भी जुड़ी हैं और हमारे साथ पूरा देश है। सर आखिरी सवाल होगा कि जिस तरह से महिलाओं की बात कर रहे हैं आप, व्यापार की बात कर रहे हैं, वहीं क्या स्वरा भास्कर जिस तरह से बयानबाजी करते हुए सामने आती है, क्या इसका इम्पैक्ट कितना पड़ा है आम जनता में? क्या इसका इम्पैक्ट चुनाव में पड़ेगा? इसका चुनाव में इम्पैक्ट हमारे ऊपर तो हमारे लिए तो पॉजिटिव ही है, क्योंकि जो ये बोल रही हैं वो मैं नहीं समझता कि उनके कल्चर के अकॉर्डिंग है। ये तो एक जग जाहिर है कि उन्होंने जो बोला कि हम किसी भी जाति में जन्मे हों, हम ईश्वर को कहीं भी मान सकते हैं, इसमें हम लोग भी मानते हैं। अगर हम किसी भी जाति में जन्मे हों तो हम आज अगर मैं ब्राह्मण हूँ और हम जैन की पूजा करना है, जैन हमारे मुनि हैं, उनकी पूजा करना चाहें, गुरु भगवान की पूजा करना है, गुरु नानक देव जी की पूजा करना चाहें, हमारी मर्जी, हम जाके गुरुद्वारे में मत्था टेकते हैं और गिरजाघर में भी कई बार जाते हैं संडे के संडे मिलने। इसमें क्या गलत है? लेकिन ये तो ऑन कैमरा है, ऑफ द कैमरा जिस तरह से नैरेटिव सेट करने की बातें की जा रही है, क्या ये लगता है कि कहीं ना कहीं लोगों पे इम्पैक्ट डालेगा? क्योंकि वो बार बार मोहम्मद पैगंबर का नाम लेती है, क्योंकि वो बार बार मुसलमानों की बातें करती है, क्योंकि बार बार वो अभी चूंकि चुनाव है तो इसको लेके वो मतलब आम जनता की मेन मुद्दे पे बात नहीं करती, इन सब पे ज्यादा बात करते हुए नजर आते हैं। तो क्या इसका प्रभाव किस तरह से पड़ेगा? देखिए, मुंबई शहर के मुस्लिम भाई समझते हैं कि उनको व्यापार चाहिए, उनको काम चाहिए, उनको एजुकेशन चाहिए, उनको मॉडर्नाइजेशन चाहिए, उनको मेट्रो चाहिए, उनको एक सिस्टम चाहिए, साइंटिफिक सिस्टम चाहिए, ना कि इस तरीके की धार्मिक बातें करके उनको उत्तेजित करके वो वोट ले सकती हैं। ऐसा नहीं है। महिलाएं समझती हैं, वहाँ के युवा समझते हैं, उनको वो सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। रिजल्ट आने वाला है, आप खुद देखेंगे। मैं समझता हूँ वो अपना समय खराब कर रही हैं और अपने आप को नेगेटिव सेट कर रही हैं और कुछ नहीं है ऐसा। हमारे लिए पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है ये चुनाव और पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की फेवर में जनता है। बात करके बहुत अच्छा लगा सर आपसे, जिस तरह से आपने मतलब बिना किसी फिल्टर के जिस तरह से बातें कही और
भारतीय जनता पार्टी की हर उस बात को रखी है जो भारतीय जनता पार्टी लगातार ऑन कैमरा बातें कर रही है। इन सबको लेके आपका क्या कुछ विचार है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताएं। और एक सवाल है आप लोगों के लिए कि महाराष्ट्र चुनाव जिस तरह से भी सामने मतलब बहुत जगह लोग ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे हैं और आप हमारे साथ अभी देखे थे सीपी शर्मा जी की बातें, तो ये सब सुन के क्या लग रहा है, क्या महाराष्ट्र में बीजेपी वापस आ रही है?